हेलो एवरीवन। आज हम लोग देखेंगे इतिहास के अगले चैप्टर को, जो पाल वंश है। इससे पहले बहुत सारे एंशियंट हिस्ट्री के जो टॉपिक हैं उस पर वीडियो बनाए जा चुके हैं, उसको जरूर देखें। देखिए, ये जो है आपका पाल वंश जो है बीपीएससी के लिए बहुत महत्वपूर्ण है। बिहार में जो भी एग्जामिनेशंस हो रहे हैं उसके लिए बहुत महत्वपूर्ण है। चाहे जो आप झारखंड दें, यूपी दे, यूपी पीसीएस में स्पेशली जो आरओ का एग्जामिनेशंस अभी होने वाले हैं उसके लिए, झारखंड में जो अभी जेएसएससी का एग्जामिनेशंस होने वाले हैं उसके लिए बहुत महत्वपूर्ण है। तो आज हम लोग देखेंगे पाल वंश को। देखेंगे कि जब यहाँ पे अभी इससे पहले जो वीडियो बनाया गया था, जो अभी पहले वीडियो जो देखे होंगे आप, वो वर्धन वंश से संबंधित था। तो वो जो वर्धन वंश था, ये इंडिया का मैप देखेंगे तो ये हरियाणा के क्षेत्र में था, इधर। ऐसे ही ये अब बंगाल के क्षेत्र में देखेंगे कि कौन कौन वंश आया, पाल वंश। इसके बाद आने वाले बहुत सारे वंश हैं, जैसे सेन वंश पे जो बनाया जाएगा तो उससे भी रिलेटेड है, जो ये बंगाल से रिलेटेड है। इसके बाद हम लोग गुप्ता को देखेंगे तो गुप्ता बिहार से संबंधित था, और इससे था मौर्य को देखे थे तो मौर्य भी बिहार से संबंधित था। तो ये सब अलग अलग प्लेस से संबंधित थे। तो अब देखेंगे हम लोग इसी को, बंगाल का पाल वंश। देखिए, पाल वंश का जो संस्थापक था वो गोपाल था। गोपाल जो था कौन सा धर्म मानता था, तो बौद्ध धर्म। इसीलिए देखिएगा पालों ने जो था, वो पाल जो थे वो बौद्ध धर्म को संरक्षण दिए थे। तो ये कब से कब तक शासक रहता है, तो ये देखेंगे 750 से लेके 770 ईस्वी तक। इसके बाद देखेंगे उदंतपुर महाविहार का स्थापना किया था गोपाल ने। एक मठ भी बनवाया था गोपाल ने। तो आप कमेंट करके बता सकते हैं कि उदंतपुर महाविहार कहाँ है। आगे देखते हैं इसमें, धर्मपाल। ये बहुत महत्वपूर्ण शासक था पाल वंश का। देखिए, गोपाल के पश्चात उसका पुत्र धर्मपाल राजा हुआ। धर्मपाल की महत्वपूर्ण सफलता, कनौज के शासक जो इंदिरा युद्ध था उसको परास्त कर चकरा युद्ध को अपने संरक्षण में ये कनौज के शासन पे गद्दी पर बैठा दिया। तो और क्या था, ये देखिए त्रिपक्षीय जब लड़ाई देखेंगे आप, त्रिपक्षीय युद्ध, इसमें कौन था, तो पाल, प्रतिहार और राष्ट्रकूट थे। राष्ट्रकूट, ये तीनों में युद्ध चल रहा था कनौज को लेकर। कनौज चूंकि बहुत उपजाऊ भूमि है, गंगा के तट पे बसा हुआ है, तो यहीं पे देखिएगा पाल अपना बैठा रहा है किसको, तो चकरा युद्ध को। इसके बाद पहले इंदिरा युद्ध को बैठाया था लोग, तो उसको हरा दिया। तो इसी में देखेंगे पाल के शासक लड़ रहे हैं, प्रतिहार के शासक लड़ रहे हैं, राष्ट्रकूट के शासक लड़ रहे हैं। तो इसको बारी बारी से देखेंगे। 11वीं शताब्दी में गुजराती कवि सोढ़ल का नाम सुने होंगे। सोढ़ल जो था धर्मपाल को उत्तरापथ स्वामी की उपाधि से संबोधित किया था। तो सोढ़ल किसके दरबार में था, तो इसी धर्मपाल के, गुजरात का कवि था। धर्मपाल ने क्या किया था, विक्रमशिला तथा सोमपुर महाविहार की स्थापना की थी। तो विक्रमशिला महाविहार की स्थापना किसने की, तो धर्मपाल ने। सोमपुर महाविहार की स्थापना किसने की, तो धर्मपाल ने। विक्रमशिला जो है बिहार में है, बिहार के भागलपुर जिला में पड़ता है। और जो सोमपुर है ये आज बांग्लादेश जो देख रहे हैं वहां पे है। तो सोमपुर बांग्लादेश में है और विक्रमशिला बिहार में है। उसकी राज्यसभा में, मतलब धर्मपाल को हम लोग पढ़ रहे हैं, धर्मपाल के राज्यसभा में प्रसिद्ध बौद्ध लेखक हरिभद्र निवास करता था। उसने प्रसिद्ध विक्रमशिला विश्वविद्यालय की स्थापना भागलपुर बिहार में, देखिए आ गया, भागलपुर बिहार में किया था। अब देखेंगे हम लोग देवपाल को। अरब यात्री सुलेमान ने देवपाल को प्रतिहार राष्ट्रकूट शासकों से अधिक शक्तिशाली बताया। कौन बताया था, तो सुलेमान। सुलेमान कहाँ का यात्री था, अरब यात्री। ये बार बार प्रश्न पूछे जाते हैं, सुलेमान किसके शासनकाल में आया, कहाँ का यात्री था। तो इसको ध्यान से देखेंगे। देवपाल ने क्या करा था कि मुंगेर को अपनी राजधानी बना लिया था। देवपाल ने स्वर्णद्वीप के शैलेंद्र
वंशी शासक बलदेव पुत्र को नालंदा में विहार बनवाने की अनुमति दी थी तथा बौद्ध विहार के अनुरक्षण के लिए 5 गांव अनुदान में दिए थे। ये बीपीएससी का फेवरेट क्वेश्चन है। ये देखेंगे कि घूम फिर के बीपीएससी जो है इसी पे आता है। तो आज के जो नया पैटर्न लागू हुआ है उसमें भी ये बहुत काम का चीज है, इसको ध्यान से देखें। देवपाल भी जो था पूरा पाल बौद्ध धर्म का ही संरक्षण करता था, तो बौद्ध धर्म से संबंधित था। लोकेश्वर शतक के रचयिता वज्रदत्त को उसने संरक्षण दिया। देवपाल ने किसको दिया था? तो वज्रदत्त को। कौन सा रचना किए थे? तो लोकेश्वर शतक। इसके बाद देखेंगे हम महिपाल को। महिपाल को माना जाता है कि ये दूसरा संस्थापक था। इस पाल वंश का दूसरा संस्थापक कौन था? तो महिपाल। इसके काल में राजेंद्र चोल ने, ये चोल शासक था राजेंद्र चोल, बंगाल पर आक्रमण किया और पाल शासक को पराजित कर दिया। तो राजेंद्र चोल ने किसके समय में आक्रमण किया था? महिपाल के समय में, और महिपाल को पराजित कर दिया था राजेंद्र चोल ने। तो इसको देखें। फिर अब देखेंगे हम लोग रामपाल को। महिपाल के बाद ये अंतिम शासक बनता है रामपाल, तो इसी को अंतिम माना जाता है। इसके शासन काल में देखिए कैवर्तों का विद्रोह हुआ था, जिसका उल्लेख संध्याकर नंदी के रामपाल चरित में मिलता है। तो रामपाल चरित के जो रचयिता कौन थे? तो संध्याकर नंदी। अब आ जाएगा कि रामपाल जो था किस कवि को संरक्षण दिया था? तो संध्याकर नंदी को। रामपाल के बाद कई शासक हुए हैं जो अलग अलग बहुत कम समय के लिए शासन किए थे। कुमारपाल, गोपाल तृतीय, मदेन पाल, ये लगभग 30 वर्षों तक शासन करते हैं। 9वीं शताब्दी के मध्य में सुलेमान नामक अरब व्यापारी ने भारत की यात्रा किया था। तो सुलेमान आया था 9वीं शताब्दी में भारत में, व्यापारी था। उसने पाल शासकों को क्या बोला था? रुहमा। पाल शासकों को बोला था रुहमा। अब हम लोग देखेंगे पालकालीन संस्कृति को कि कैसा संस्कृति था। तो मेनली जो था बौद्ध धर्म को संरक्षण दिए थे, तो इसी के बारे में देखते हैं। पाल के जो बंगाल के पाल शासक थे, बौद्ध धर्म में स्पेशली जो वज्रयान संप्रदाय है उसके अनुयायी थे। देखेंगे कि जब बौद्ध धर्म पे तंत्र मंत्र का प्रभाव बढ़ गया था तो उसी को एक अलग संप्रदाय नाम दे दिया गया, जिसको ब्रजयान संप्रदाय कहा जाता है। तो यही जो है वज्रयान, तो यही वज्रयान संप्रदाय है, इसी के अनुयायी पाल थे। पाल शासकों के समय संत रक्षित, कमलशील और दीपंकर नामक बौद्ध विद्वान ने तिब्बत की यात्रा की थी। तिब्बत गए थे लोग। संस्कृत के अतिरिक्त बांग्ला लिपि, भाषा और जनभाषा की प्रगति जो है पालों के शासनकाल में ही हुआ था। केदार मिश्र और धर्मपाणि देवपाल के योग्य मंत्री थे। देवपाल जब शासन कर रहा था तो उसके योग्य मंत्री 2 थे। यही हिंदू काव्य में दाएं भाग का जन्मदाता जीमूत वाहन को पाल शासकों ने संरक्षण दिया था। तो दाएं भाग को कौन लिखा था? तो जीमूत वाहन ने। तो इसको देखते हैं। इसके बाद पाल कलाकारों ने देखेंगे कि पाल जो था, पाल संस्कृतियां, उसमें देखेंगे 3 प्रकार के मूर्तियां, 3 प्रकार का इनका जो पाल की संस्कृति थी, कला था, ये प्रमुख था। जैसे यहाँ पे देखेंगे चित्रकला, इसके बाद मूर्तिकला, चित्रकला हो गया, मूर्तिकला हो गया, और आपका एक और कला है तो उससे संबंधित। तो मूर्तिकला में स्पेशली 3 चीजें था। पत्थर की मूर्तियां, इसके बाद कांस्य मूर्तियां और मृण मूर्तियां। तो जो मृण मूर्ति था, ये मेंस में बेसिकली पढ़ना है। तो ये जो कांसा का जो मूर्ति था ना, इस पे एकाधिकार था कुछ लोगों का, पाल शासकों का। तो ये पाल कलाकारों का यही कह रहा है कि कांस्य मूर्तियां बनाने में महारत हासिल थी। तो यही था कांस्य मूर्ति पाल कला में। तो मूर्ति कला का विकास बौद्ध धर्म के महायान और ब्रजयान संप्रदायों के प्रभावों से हुआ। इस
कला के प्रमुख केंद्र कहाँ कहाँ था, तो नालंदा, बोध गया और कुर्कीहार। गया के बगल में ही इसको कुर्कीहार संथाल परगना का क्षेत्र आता था। तो ये सब क्षेत्र था जहाँ पे ये कला फला फूला। तो यही सब आज के वीडियो में था। अब हम लोग तुरंत पहले देख लेते हैं इसको कि इससे प्रश्न कैसे बनते हैं। तो जैसे एक प्रश्न हो गया कि पाल वंश का संस्थापक कौन था, तो अभी हम लोग पढ़े हैं गोपाल। पाल वंश का दूसरा संस्थापक कौन था, तो उसको देख लेंगे आप, महिपाल। इसके बाद इसमें पूछता है विक्रमशिला महाविहार कहाँ है, तो हम लोग पढ़ चुके हैं बिहार। इसके बाद विक्रमशिला का स्थापना किसने किया था, तो हम इसको भी पढ़ चुके हैं, धर्मपाल। इसके बाद उदंतपुरी के बारे में सब कुछ, मतलब जितना पढ़े हैं इसी से क्वेश्चंस पूछता है, बार बार क्वेश्चन पूछता है। तो इसको बार बार देखें। वीडियो देखने के लिए आप लोगों को बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू।